मैं इंजीनियर मनोज कुमार जायसवाल 3011 केवी सब स्टेशन अमेठी गोसाईगंज लखनऊ में अवर अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ। आज हमें महसूस हुआ कि हम एक वीडियो बनाते हैं जो हमारे सम्मानित उपभोक्ताओं और सभी उपभोक्ताओं तक पहुँचाई जाए, जिससे उनको पता चल सके कि बिजली का बिल समय से क्यों जमा करें। तो हमारे सम्मानित उपभोक्ता, मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं कि हम बिजली का बिल समय से क्यों जमा करें। इसके दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा आपके पॉकेट पे पड़ता है और दूसरा फ़ायदा आपके सतत सप्लाई पे पड़ता है। और ये कैसे फ़ायदे और नुकसान होते हैं मैं आपको आप ही की भाषा में बताना चाहूँगा। आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप समझ लेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप बिजली का बकाया नहीं रखेंगे। देखिए, सबसे पहली तो बात मैं आपको बता दूं, सतत सप्लाई में ये आपका बकाया रखना कैसे बाधित होता है, मैं इसलिए आपके सामने लाया हूँ कि बिजली एक अहम, अमूल्य, अदृश्य वस्तु हो चुकी है जो इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो इसके बिना काम नहीं चल सकता तो इसकी सप्लाई भी बाधित होनी नहीं चाहिए। और इसके सप्लाई में बाधित होने में सबसे बड़ा अहम रोल है आपका समय से बिल जमा करना। तो इसलिए साथियों, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा कम समय में आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप एक सम्मानित उपभोक्ता हैं और आपका बिल 1000 रुपये का आता है और आपका बिल 5 तारीख को जनरेट होता है किसी मीटर रीडर द्वारा। 5 तारीख को आपका बिल जनरेट करके दे दिया गया। तो आपका बिल जमा करने का ड्यू डेट 20 तारीख हुआ। 15 दिन का समय देता है पावर कॉर्पोरेशन कि जिस दिन आपका बिल जनरेट हुआ उसको आप 15 दिन में जमा कर दें। तो 5 तारीख को बिल जनरेट हुआ और आपने 20 तारीख के अंदर जमा कर दिया तो आपको पावर कॉर्पोरेशन लगभग 1% का छूट देता है। तो आपका 1000 का बिल है, 1% के लगभग छूट मिल गई, लगभग 10 रुपये का छूट मिल गया। तो आपको कितना फ़ायदा हुआ? 10 रुपया। आपको कितना जमा करना पड़ा? 990 रुपया। बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी झंझट के आप ऑनलाइन CSC केंद्र, उपखंड अधिकारी कार्यालय, पावर हाउस पे जाकर अपना बिल पेटीएम से, फ़ोन पे से, अब तो व्हाट्सएप पे भी आ गया, आप किसी भी मूड से अपना बिल, जैसे बिल मिलता है आप 15 दिन के अंदर जमा कर दीजिए, आपको 1% का छूट मिल गया। अब मान लीजिए आपने ड्यू डेट में बिल जमा करना भूल गए, आपको याद आया कि भाई हमने तो बिल नहीं जमा किया है। अगर आपका ड्यू डेट 20 तारीख था, अगर आपने 20 तारीख के अंदर नहीं जमा किया तो आप 21 तारीख को जमा करने गए तो आपका जो रिबेट मिलना चाहिए था 1%, वो नहीं मिलेगा। लेकिन जो वास्तविक बिल है वो आपको जमा करना पड़ेगा और आप जमा कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपने उस मंथ जमा करना भूल गए, मान लीजिए अक्टूबर चल रहा है और आपने अक्टूबर में नहीं जमा किया, नवंबर में गए जमा करने अक्टूबर का बिल, तो उस बिल पे 1.25% ब्याज जुड़कर ऐड हो जाता है और 1.25% आप पे पेनल्टी लग जाती है। अगर आप इसी तरीके से 3 मंथ तक आपने बिल नहीं जमा करते रहे, भूल गए, तो 1.25% करते हुए 3 मंथ आपको जो भी बिल बनता है उस पर 1.25% का ब्याज लगता है। अगर 3 मंथ के बाद भी आप नहीं जमा किए तो सारे बिलों पे चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 2% का ब्याज पावर कॉर्पोरेशन पेनल्टी के रूप में, सरचार्ज के रूप में उस पर जुड़ जाता है। और
जब ओटीएस आती है, लोग सोचते हैं कि भैया मैं तो 2 साल बाद जमा करूँगा, मैं तो साल भर बाद जमा करूँगा, मैं तो 6 महीने बाद करूँगा, और मैं तो तब जमा करूँगा जब छूट आएगी। उनको लगता है कि छूट आएगी तो 1 लाख का बिल होगा, 20,000 रुपये छूट मिल जाएगी, 80,000 रुपये जमा कर देंगे, हमें तो बल्ले बल्ले है। ऐसा नहीं है, उसमें आपका पॉकेट का नुकसान है, पैसे का नुकसान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका 1,000 का बिल था, अगर उसको ड्यू डेट में जमा कर देते तो आपको 990 रुपये जमा करना रहता। अगर 990 का भी लाभ नहीं ले पाए तो आप समय से जमा कर देते तो भी आपका ब्याज नहीं पड़ता। और वही उसी बिल पे चक्रवृद्धि ब्याज 1.25% फिर 2% का लग के जब ओटीएस आती है, वन टाइम सेटलमेंट प्रोग्राम आता है, तो उसमें हमें केवल जो हम सरचार्ज जोड़ते हैं, जो रेबिट मिलता है 1% का, उसका लाभ नहीं मिलता है। जो हमारी सरचार्ज जुड़ती है केवल उसका लाभ मिलता है। तो ओवरऑल आपका 1% का नुकसान ही नुकसान होता है। दूसरी बात मजे की बात बता दूं, यदि आपने इस मंथ रेबिट का छूट ले लिया, यदि आपने ड्यू डेट से पहले जमा कर दिए, तो अगले मंथ के बिल में भी आपको छूट मिलती है। अगर इस महीने आपने छूट नहीं लिया तो अगले बिल के में भी छूट आपको प्राप्त नहीं होती है। इस तरीके से आपको दोहरा नुकसान होता है, 2% का नुकसान होता है। तो साथियों, मेरा आपसे हार्दिक निवेदन है कि आप समय से बिल जमा करें और अपनी आर्थिक नुकसान से बचें, और इससे हमारे विभाग का भी नुकसान होता है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी पावर हाउस है, मैं अपना छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पावर हाउस पे लगभग 8,000 उपभोक्ता हैं, उसमें लगभग 5,000 उपभोक्ता बकायेदार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पावर हाउस पे 3,000 उपभोक्ता समय से बिल जमा करते हैं और 5,000 उपभोक्ता समय से बिल नहीं जमा करते हैं। अब वो जो लोग समय से नहीं बिल जमा करते हैं या जो बकाया रखते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ डिस्कनेक्शन टीम चलती है और एक गैंग चलता है, वो जो जाकर उन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को काटती है, जिसको डिस्कनेक्शन बोलते हैं। तो मान लीजिए किसी सम्मानित उपभोक्ता के हम गए, उनका 5,000 से ऊपर के बकायेदार हैं और 3 मंथ से ज़्यादा के बकायेदार हैं, तो उनका डिस्कनेक्शन करते हैं। अगर वो उपभोक्ता सिंगल फेस के हैं तो उन पे 600 रुपया RCDC जुड़ती है। तो पहला नुकसान उनका 600 रुपया का होता है। दूसरा नुकसान कि उनकी बिजली बंद होती है। और मैं सबसे अहम बात बताना चाहता हूँ, सामाजिक बात बताना चाह रहा हूँ, कि उनकी बिजली को काटने के लिए हमें पूरे फीडर का सप्लाई बंद करना पड़ता है। अगर मैं दिन भर में, हमारी टीम गई, 4 लोग की टीम गई, अगर दिन भर में 20 कनेक्शन उस फीडर पे काटी, तो मैं बता दूं, कम से कम 5 बार सप्लाई आती है, 5 बार सप्लाई जाती है। उससे क्या होता है, जो सम्मानित उपभोक्ता हैं, जो समय से बिल जमा करते हैं, उनकी बिजली बार बार आती जाती है, उनका तो नुकसान होता ही है। जिनका डिस्कनेक्शन होता है, बकाये पे कनेक्शन काटे जाते हैं, उनका भी नुकसान होता है। 600 रुपया RCDC जुड़ती है, और उनके जब तक वो जमा नहीं करते हैं तब तक जो है उन पे क्या नाम है, बिजली बाधित रहती है। और उनके साथ साथ हमारे सम्मानित उपभोक्ता का भी बिजली बाधित होती है, बार बार आती जाती है, जो समय से बिल जमा करते हैं। और मैं आपको इससे मजे की बात बता दूं कि हमारा बिजली विभाग का 80% एनर्जी केवल पैसा वसूलने में चली जाती है। यदि हमारे सारे सम्मानित उपभोक्ता समय से बिल जमा कर दें तो हमारा 80% एनर्जी बचेगा, जो हम लाइन मेंटेनेंस में उसको सतत सप्लाई देने के लिए लगा सकते हैं। तो मेरा तो 80% एनर्जी तो बिल वसूलने में चला जाता है। तो हम सतत सप्लाई देने के लिए, मेंटेनेंस के लिए कौन सा कार्य कर पाएंगे, ये आपको सोचने की विचार है। और दूसरी बात मैं आपको आम चीज़ बता दूं कि यदि दिन भर में डिस्कनेक्शन के लिए 10 बार बिजली आती है और जाती है, फीडर सप्लाई बंद होता है, कटता है,
तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ से फीडर से निकला केवल आपके गांव तक सप्लाई गई है। वो गांव से होते हुए कितने जोड़ हैं, कितने जॉइंट हैं, कितने बहुत सारे जगह ब्रेक हैं, तो जितनी बार सप्लाई जाती है, जितनी बार सप्लाई आती है, तो उस जॉइंट पे क्या होता है, जर्क आता है। वो जर्क ही जो है तार टूटने के लिए बाध्य होता है और आपकी लाइन बाधित होती है और ब्रेक डाउन होता है। तो जब ब्रेक डाउन होता है तो उस ब्रेक डाउन को अटेंड करने में घंटों लग जाते हैं। हमारे लाइन स्टाफ की एनर्जी वेस्ट होती है और हमारे सम्मानित उपभोक्ताओं की बिजली घंटों घंटों तक बाधित रहती है। इससे उनके दोहरे नुकसान होते हैं। एक तो उनके आर्थिक नुकसान हो रहा है और दूसरा उनके सतत सप्लाई में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। और कोई भी व्यक्ति को अगर बाधित सप्लाई मिले तो उसके विकास में बाधा होता है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ से निवेदन है कि आप समय से बिल जमा करें, जिससे आपको सतत सप्लाई मिलती रहे और उन सम्मानित उपभोक्ताओं को बिजली सतत मिलती रहे। इसके साथ मैं आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।